गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज विज्ञान विषय की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल का जो हमारा टॉपिक था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जिसमें हमने पहले नियम जाना था कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है। तो हमने पाया था कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस या ध्रुव के मध्य रखी होती है तो उस वस्तु से निकलने वाली किरणें जब दर्पण पर टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होती हुई जाती हैं, क्योंकि वस्तु से आने वाली जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है और समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के यहाँ पर डाल दी गई, जो कि वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आती है परावर्तन के नियम के द्वारा। जब इन दोनों किरणों को हम आगे की ओर यहाँ बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। तो हमने देखा था कि इसकी इमेज दर्पण के पीछे साइड में वस्तु से बड़ी और सीधा बनता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा दूसरा है और भी नियम है कि जब कोई वस्तु फोकस पर रखी होती है, अर्थात अभी फोकस और ध्रुव के मध्य में थी वस्तु, अब वस्तु को हटा करके हमने कहाँ रख लिया, फोकस पे ही, यानी जहां पर फोकस है वहीं पर वस्तु रखी हुई है। अब इससे समांतर किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण इस पर टकराएगी, टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी किरण यहाँ पर आपतित की हमने वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के पृष्ठ पर टकराती है तो वापस उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। इस प्रकार से अगर आप इन दोनों किरणों को देखें, अर्थात वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी तो ये परावर्तित किरण और ये वक्रता केंद्र से आने वाली परावर्तित किरण दोनों आपस में समांतर हो जाएंगी। अर्थात जब समांतर रेखाएं दोनों हो जाएंगी, समांतर किरणें हो जाएंगी, तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं का एक नियम होता है कि वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती ही नहीं है। दूसरा, अगर करेंगी भी तो अनंत पर जा करके। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, अनंत पर। चूंकि अनंत दूरी पर मिलने की ऐसी संभावना होती है, मतलब आभास यानी इमेज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। चूंकि समांतर रेखाओं का ये गुण होता है कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती नहीं है, चाहे उन्हें किसी भी दिशा में आगे बढ़ाया जाए। तो मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो दूसरा नियम क्या है प्रतिबिंब बनने का अवतल दर्पण द्वारा, कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस पर रखी होती है तो उस वस्तु से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा दूसरी ओर वक्रता केंद्र से आपतित किरण परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग में वापस लौट आती है, जिस कारण से दोनों परावर्तित किरणें आपस में समांतर होती हैं। और समांतर होने की स्थिति में ऐसा हम कह सकते हैं कि ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलती हैं।
तो जब अनंत पर ये दोनों किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर ही बनता है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकला कि मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर अनंत दूरी पर बनता है। तीसरा क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखी होती है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये वस्तु के द्वारा आपतित किरण है, ये वाली जो मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। इसी प्रकार वक्रता केंद्र द्वारा डाली गई आपतित किरण दर्पण पर पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौटेगी। जहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें को यहाँ पर जब बढ़ाया गया तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो उल्टा बनता है और दर्पण के इस ओर ही बनता है, यानी वस्तु की ओर ही बनता है। और कितनी दूरी पर स्थित है, तो देखिए वास्तविक वस्तु से बड़ा होता है। तो विद्यार्थियों ये तीसरा नियम है कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही दिशा में उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा बनता है। समझ में आ गया? पुनः समझ लें दोनों को। दूसरा जो नियम था कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अनंत दूरी पर बनता है। तीसरा नियम क्या था, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही दिशा में उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा बनता है। तो विद्यार्थियों ये प्रतिबिंब बनने के नियम थे। कल कुछ और नियमों को भी हम जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज की इस कक्षा में जोड़ने के लिए कल एक नया नियम और जो शेष नियम है उन पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।